अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राखील हसन कुमन। नाजरीन, भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली से भी पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट, ओडीआई और टी20 में सेंचुरी दागने वाले अहमद शहजाद, जिन पर 2019 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से अहमद शहजाद की छुट्टी हुई थी, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग, जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक जनाब टी20 कप है, उसके अंदर भी जो टीमें थी उन्होंने अहमद शहजाद को लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन 2019 में टीम से बाहर होने वाले अहमद शहजाद जो हैं, उन्होंने अपना जो पसीना बहाना है वो नहीं छोड़ा था और बिलाखिर 2023 में इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अहमद शहजाद के नाम को लेकर चर्चे हो रहे हैं। अहमद शहजाद ने जिस तरह से जनाब इस पूरे सीजन के अंदर परफॉर्म किया है, तो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन तो अहमद शहजाद की पाकिस्तान टीम के अंदर वापसी को लेकर बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो भारतीय मीडिया जो हमेशा से पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था, अब उन्होंने जनाब अहमद शहजाद की तारीफों में पुल बांधना शुरू कर दिए हैं और अहमद शहजाद की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं कि अभी तक पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उस तरह की बातें नहीं कर रहा था। और अगर मतलब हम लोग स्पेसिफिकली एक शख्सियत को लेके या एक क्रिकेटर को लेकर वीडियो बनाते हैं तो हम पर एक टैग लगता है कि जनाब ये पीआर वीडियो जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय मीडिया ने अहमद शहजाद के लिए वीडियो बनाई है, उसमें जो अल्फाज का चुनाव था और जिस तरह से अहमद शहजाद की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर बात की है, ये जनाब आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाना है, आपको सुनाना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जनाब इस वक्त अहमद शहजाद 2.0 जो है वो किस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन उससे पहले अहमद शहजाद के स्टैट्स को लेकर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं, मिकी आर्थर को जिन्होंने रिप्लेस किया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहमद शहजाद को लेकर सवाल हुआ था। इसके अलावा वहीं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को टेलीफोन कॉल करने की जो बातें हैं वो भी मोहम्मद हफीज जो है उन्होंने मीडिया के सामने रखी थी। सो एक जानिब वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस जो हैं वो खेल ही नहीं रहे, उन्हें जनाब पाकिस्तान टीम के नए डायरेक्टर फोन कॉल्स करके कहते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जनाब डोमेस्टिक मैचेस आकर खेले, उसके बाद आपको टीम में ले लेंगे। तो दूसरी जानिब अहमद शहजाद जो टीवी पर बातें करने की बजाय जनाब परफॉर्मेंस और बल्ले के थ्रू जनाब जो अल्फाज बोल रहा है उसकी जो सुनाई है वो अभी तक क्यों नहीं हो रही। सो सबसे पहले देखें कि 2021 के पाकिस्तान कप में अहमद शहजाद ने 11 इनिंग्स में बैटिंग की और इनमें उन्होंने 456 रन जो थे वो स्कोर किए थे 41.45 की एवरेज के साथ और स्ट्राइक रेट था इनका 92.87 और हाईएस्ट स्कोर जो इन्होंने पाकिस्तान कप 2021 में बनाया था वो था 158, जिसमें 2 फिफ्टियां और 1 सेंचुरी जनाब इन्होंने दागी थी। इसके बाद पाकिस्तान कप 2022 में 11 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की, 42.20 की एवरेज के साथ जनाब इन्होंने 422 रन स्कोर किए। स्ट्राइक रेट जनाब 2022 में इनका कम था 81.62 का और हाईएस्ट स्कोर था 71 और 6 फिफ्टियां जनाब इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर दागी थी, लेकिन उन 6 फिफ्टियों को ये सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। इसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2021-22 में जनाब इन्होंने 8 इनिंग्स में बैटिंग की और 51.25 की एवरेज के साथ इन्होंने 410 रन स्कोर किए थे, 5 निस्फ सेंचुरियां जो हैं वो इन्होंने स्कोर की थी। इसके बाद जो करंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन खेला गया, इसमें 6 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की और 96.40 की एवरेज के साथ इन्होंने 482 रन जो थे वो स्कोर किए थे, जिनमें 1 50 और 2 सेंचुरियां जो हैं वो शामिल थी। इसके अलावा जो जनाब अभी नेशनल टी20 कप खेला जा रहा है 2023, इसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 3 मैचेस इन्होंने अभी तक लाहौर वाइट्स के लिए खेले। इन 3 मैचेस में 213 रन इन्होंने स्कोर किए 106.50 की एवरेज के साथ और 143.91 जनाब
इनका स्ट्राइक रेट है और 3 फिफ्टियां, यानी कि 3 मैच खेले और तीनों मैचेस में इन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स जो है वो खेल रखी हैं। और इसके अलावा 12 छक्के जनाब 3 मैचेस में ये लगा चुके हैं। और पाकिस्तान का जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट है उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात की जाती है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं वो ऊपर से हार्ड हिटिंग नहीं करते। सो अहमद शहजाद जो है वो ऊपर से हार्ड हिटिंग भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब किस तरह से खेला जाता है। इसके अलावा कश्मीर प्रीमियर लीग 2021 में अहमद शहजाद ने 4 इनिंग्स में बैटिंग की, 37.25 की एवरेज के साथ इन्होंने 149 रन स्कोर किए और स्ट्राइक रेट था इनका 155.20। जबकि 2022 की कश्मीर प्रीमियर लीग में इन्होंने 5 इनिंग्स में बैटिंग की, 164 रन स्कोर किए, 41.00 की इनकी एवरेज थी और स्ट्राइक रेट कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2022 में इनका कम था 132.25। जबकि पीएसएल के अगर आखिरी 2 सीजन्स की बात की जाए तो 2023 में इनको किसी ने पिक ही नहीं किया था, 2022 में इंजरी का शिकार थे और इसी वजह से जनाब जो 2023 में ये पिक नहीं हुए थे ना, तो कहा गया था कि जनाब कहीं ना कहीं से जो फ्रेंचाइजेस है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। क्योंकि 2023 के ड्राफ्ट से पहले अहमद शहजाद ने खुद ये बात बोली थी कि इनका 2-3 फ्रेंचाइजेस के साथ कॉन्टैक्ट है और अज्यूम यह किया जा रहा था कि ये पिक किए जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इनको पिक नहीं किया गया। हालांकि इस जैसा जो तगड़ा प्लेयर है वो अगर आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका नहीं देते तो फिर भी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर तो जनाब उससे उसकी जो जगह है वो छीनी नहीं जा सकती थी, लेकिन इनको जनाब नहीं सिलेक्ट किया गया था। और अब अगर इनकी करंट एज देखी जाए तो 32 ईयर्स और 6 डेज है, यानी कि लास्ट वीक में इनकी बर्थडे थी और 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाना है तब तक इनकी एज का हिसाब लगाया जाए तो वो 36 ईयर्स के करीब होगी। दैट मींस कि अहमद शहजाद के पास अभी भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के कम से कम 4 साल जो हैं वो बाकी हैं और अहमद शहजाद अगर अच्छा परफॉर्म करते रहे तो ये 36 जो है ये एक्सटेंड भी हो सकता है। मैंने आपको 2027 वर्ल्ड कप के सिनेरियो में जो उनकी एज है वो बताई है। जबकि पाकिस्तान के ओपनर्स इमाम अगर फखर का बल्ला चले तो चले, नहीं चले तो जनाब वो चाइना के जो खिलौने होते हैं उनकी तरह ठूस हो जाते हैं। तो ये जनाब कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और 2019 में इनको लास्ट T20 मैच खिलवाया गया था, 2017 में इनको लास्ट ओडीआई मैच खिलवाया गया था और 2017 में ही इन्होंने आखिरी जनाब जो टेस्ट मैच है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। सो ओडीआई टेस्ट में ये 6 साल से बाहर है, T20 के अंदर ये 4 साल से बाहर है और टीवी के अंदर सबसे जो बड़ी बात है कि एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 जो कि जो प्लेयर्स होते हैं उनका सीजन होता है कि जब इतना बड़ा मार्की इवेंट हो और आप अगर टीम के अंदर नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टेलीविजन चैनल्स के साथ और वहां पर बैठकर जनाब जो अपनी टीम होती है उसके ऊपर एनालिसिस देते हैं। और हमें जनाब पता है कि पाकिस्तान के जो बेशतर क्रिकेटर्स हैं वो एनालिसिस किस तरह का करते हैं और कहीं ना कहीं उनके एनालिसिस में सच भी होता है, लेकिन थोड़ा सा जो प्रोपेगेंडा है, थोड़ा सा जनाब जो हाइप है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की भी कोशिश जो है वो की जाती है। लेकिन इस खिलाड़ी ने एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 में जो 1 करोड़ 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था उसको ठुकराया था क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू हो चुकी थी। सो इसने कहा कि मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलूंगा, मैं पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक मैचेस हैं वो खेलूंगा ताकि टीम के अंदर सेलेक्ट किया जा सकूं। सो अब पाकिस्तान ने जनवरी के अंदर 5 T20 मैचेस जो हैं वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलने हैं। सो ये राइट टाइम है कि पाकिस्तान इस खिलाड़ी को पिक कर ले। इसके एक और रीजन भी है इस खिलाड़ी को पिक क्यों करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज वो माजी के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो ओपनिंग जोड़ी है उसको लेकर बात कर चुके हैं कि जनाब थोड़ा सा एग्रेसिव जो है वो खेलना चाहिए। और लगता यह है कि जनाब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होगी उसके अंदर नए ओपनर जो हैं वो ट्राई आउट किए जाएंगे। तो फिर भाईजान आपके पास ये जो पका हुआ आलू है इसको चांस देना चाहिए, एक्सपीरियंस भी आपके पास आएगा, प्लस जो T20 वर्ल्ड कप कैरिबियन सरजमीन पर और यूएसए के अंदर खेला जाना वहां पर पिचेस हो जाती है स्लो। सो आपके पास इस तरह का लड़का कि जो आपको ऊपर से ना सिर्फ अच्छा स्टार्ट दे बल्कि बाद में जब स्पिनर्स आए तो स्पिनर्स के खिलाफ भी बड़ा शानदार खेलता हो तो आपकी टीम की इस वक्त जरूरत है। सो मेरे मुताबिक तो इनको जो चांस है वो
मिलना चाहिए। और अगर ये 5 मैचेस आप इनको देकर देखें, 5 मैचेस में वैसे तो पता नहीं चलता, लेकिन 5 मैचेस ही कम से कम देकर देख लें कि जनाब इसमें अभी कितनी क्रिकेट जो है वो बाकी है। और इसी जानिब जो इशारा है वो भारतीय मीडिया ने भी किया है और बड़े मजे के और बड़े अच्छे अल्फाज जनाब उन्होंने बोले हैं। जरा खुद सुने क्या कह रहा था जनाब इंडियन मीडिया। जब मेहनत का पसीना गिरता है तो लोगों का नजरिया आपको देखने का भी बदल जाता है। लोगों का नजरिया पता कैसे बदलता है? इस वक्त पाकिस्तान के बेशुमार क्रिकेटर्स जो है ना वो अहमद शहजाद को लेकर बातें कर रहे हैं कि जनाब ये डिजर्व करता है। और एक टाइम ऐसा भी था कि अहमद शहजाद के साथ खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो अहमद शहजाद को एक्टर कहते थे कि ये ड्रामेबाजियां ज्यादा करता है, लेकिन इसने अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उनके मुंह जो हैं वो खामोश किए हैं। ये कहानी है अहमद शहजाद की। अहमद शहजाद वो खिलाड़ी है जिसे एक जमाने में कहा गया कि यार एक लड़का पाकिस्तान में है जो बिल्कुल विराट कोहली की तरह दिखता है। 2015 के वर्ल्ड कप में जिसने विराट कोहली से पहले टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में शतक ठोक दिया। बिल्कुल। और ऐसा करने वाले वो पाकिस्तान के पहले प्लेयर बने जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक ठोक दिया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद ये कहानी गुमनामी में चली गई और विराट रनों के अंबार लगाते चले गए। बिल्कुल। वो विराट कोहली से जो उनकी तुलना थी उनके लिए मजाक का जरिया बन गया और लोगों ने कहा यार ये लड़का ना विराट की चीप कॉपी है, सिर्फ चीप बातें कॉपी करता है, पाक 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 पाक, अपनी कमियों को दूसरों पर इल्जाम लगा देता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब ठान ले तब कुछ मायने नहीं रखता ना उम्र ना कोई और चीज। और वो अहमद शहजाद जिन्हें 2017 के बाद टीम में अपना डिक्लाइन देखना शुरू किया, वो अहमद शहजाद जिन्हें 2019 के बाद एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, वो अहमद शहजाद जो टीवी पर जाकर कमेंट्री कर रहे थे, अब एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, चर्चा में है अपनी कमिटमेंट को लेकर, चर्चा में है अपनी फील्डिंग को लेकर, चर्चा में है अपने उस जज्बे को लेकर जहां पर पाकिस्तान से खेलने की उनके जहन में एक बार फिर तमन्ना है। और इस तमन्ना को पूरा करने के लिए वो सब कुछ छोड़कर लगातार दिन रात डटे हैं। और उनका बल्ला अहमद शहजाद फिलहाल पाकिस्तान के नेशनल T20 में छाए हुए हैं और पहले मैच में 60 रन, दूसरे मैच में 81, तीसरे मैच में 72, 3 मैचेस में लगातार बैक टू बैक परफॉर्मेंस और मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करना, पाकिस्तान में नेशनल T20 में सबसे ज्यादा छक्के मारना, बेहतरीन स्ट्राइक रेट रखना, जबरदस्त परफॉर्मेंस देना, अपनी टीम को आगे ले जाना और एक सीनियर बल्लेबाज की तरह परफॉर्मेंस दिखाना, ये दर्शाता है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी अहमद शहजाद में जान बाकी है। और ये जान जो है ये झोंक भी रहे हैं और उसको लेकर अब चर्चा भी शुरू हो गई है कि अहमद शहजाद को क्या मौका मिल जाना चाहिए। वैसे अहमद शहजाद की किस्मत आप देखिए कि उन्हें पाकिस्तान में जो लीग क्रिकेट होती है PSL, उससे भी निकाल दिया गया था, मतलब उन्हें वहां के लायक भी नहीं समझा गया था और चारों तरफ वो गायब थे। लेकिन जब उन्होंने पसीना बहाना शुरू किया तो फिर चाहे कप्तान पाकिस्तान के टेस्ट के शान मसूद हों या फिर मेंटोर हफीज, सबके कान में फैंस ने पहुंचाना शुरू कर दिया। फैंस ने सबके कान में जो फैंस है ना उन्होंने पहचाना शुरू कर दिया। सो अब जनाब ये जो सीनियर बैट्समैन है, जो पका हुआ आलू है ना, इसको चांस देना चाहिए ताकि आपको ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर ना जो वर्ल्ड कप है वो जितवा कर दे सके। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।